हमने सबके मुख से कालो दधी ही सुना है, और खैर लिखा भी कालो दधी लिखा गया ना। तो हिंदी क्या पढ़ते हो आप लोग? भी ये पढ़ते ना, कालो दधी का खारा पानी, उसमें सुधार कर लेना, लवणो दधी का कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लवण समुद्र का पानी जो खारा होता है, कालो दधी का पानी खारा नहीं होता है। अब इसके अपन भावार्थ को देखते हैं। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीय, प्रभु को देखकर, हे प्रभु आपको देखकर, अनिमेष भाव से देखकर, आप लोग कैसे देखते हैं भगवान को? आप लोग प्रभु के दर्शन कैसे करते हैं? एक टक दर्शन करते करते न जाने कितनी बार गर्दन इधर उधर चले जाते। प्रभु दर्शन का नियम ले लो। किस किस का भगवान दर्शन का नियम है? देव दर्शन का नियम। अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था देव दर्शन नहीं करना, देव में दर्शन करना। अब हम आज कुछ और कह रहे हैं। देव दर्शन का नियम ले लो। कितने लोग ले सकते हैं देव दर्शन का नियम? अच्छा, कितने लोगों का है देव दर्शन का नियम? हाथ खड़े करें। कुछ लोगों का नहीं है नियम, तो डॉक्टर साहब नहीं जाते। अच्छा, आउट ऑफ स्टेशन जाते होंगे तो नहीं हो जाता। अच्छा ठीक है, जब तक सिटी में रहे तब तक। महिलाओं का तो होगा वैसे, जनरली सबका है। आप लोग अभी तो होगा ना। महाराज जी बोलेंगे, आप बोलेंगे महाराज जी प्रतिमंधारी से पूछ रहे हैं आप लोग। कितने लोग ले सकते हैं प्रभु दर्शन का नियम? छोटा सा नियम, हमने तो आज तक कोई नियम दिया नहीं, वैसे हम नियम देते भी नहीं है। अरे आप लोगों शास्त्रों में पढ़ा है पहले श्रावक का नियम क्या होता है, सच्चे जैनी की क्या पहचान होती है, पाठशाला में पढ़ाया जाता है। जब पाठशाला में आप लोग पाठशाला लेते हैं तो बच्चों को क्या नियम दिलाते हैं? 3 पहचान होती है जैनों की, देव दर्शन, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन त्याग। तो जो पाठशाला वाला नियम है हम उसको वापस रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं। देव दर्शन का नियम कितने लोग लेने को तैयार हैं? कुछ लोग मना कर रहे हैं, महाराज जी नहीं। अभी हम वो भी नहीं बोल रहे 3 बार खड़े होकर बैठ करके करना। चलो ठीक है, देव दर्शन चलो। देव दर्शन करना है। हम क्या कह रहे हैं? देव दर्शन करना है, देव दर्शन ही करना है। मंदिर में जाकर देव दर्शन करना है, मंदिर में जाकर देव दर्शन ही करना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? मंदिर में जाकर देव दर्शन ही करना है। माइक से बोलो थोड़ा सा। यदि गहराई से सोचे तो देव दर्शन भी नहीं करते, कोई नहीं करते ना। हाँ, ज्यादातर लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं देव दर्शन भी कर रहे हैं ज्यादातर लोग। यानी देव दर्शन के अलावा बहुत सारे दर्शन चलते हैं मंदिर में। नहीं खेलते? चलते हैं कि नहीं? अब दीदी बताएंगे चलते कि नहीं। हाँ चलते हैं। देव दर्शन ही नहीं करता व्यक्ति, देव दर्शन भी कर लेता है। और ज्ञान नहीं प्राप्त करता, ज्ञान ज्यादा देता है। ज्ञान देता है वहां पे भी आकर के। देव दर्शन ही करना कर सकते हैं। छोटा नियम नहीं है, समझना। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक करते आ रहे हो, सब कुछ बदलना पड़ेगा। उस तरीके को बदलना पड़ेगा, उस रुचि को बदलना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को बदलना पड़ेगा। मंदिर में जाकर मात्र देव दर्शन ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब कितने लोग कर सकते हैं नियम को पालन? अब इसमें कोशिश की बात आ गई। हाँ
क्यों कोशिश की, क्यों बात आ गई? अरे मंदिर किस लिए जाया जा रहा है? प्रभु के पास किस लिए जाया जाता है? प्रभु के पास किस लिए जाया जाता है बताओ? प्रभु दर्शन करने के लिए। अब दर्शन होंगे उसके बाद भक्ति शुरू होगी। अभी भक्ति से शुरू ही नहीं हो रही है, अभी तो दर्शन हो। और दर्शन तो आचार्य भगवान बता रहे कैसे करना है। अभी तो हम अपने तरीके से बता ही नहीं रहे, आचार्य भगवान के तरीके से चल रहे हैं ये। लेकिन ये तब संभव होगा जब ये नियम हो जाएगा कि हम मंदिर जाकर के देव दर्शन ही करेंगे, अन्य दर्शन नहीं करेंगे। महिलाओं वर्ग से पूछ रहे हैं, हो जाएगा? अड़ोसी पड़ोसी की साड़ी नहीं देखना फिर, हाँ, कौन आया कौन गया ये देखना नहीं है, फिर कौन बैठा है कौन क्या कर रहा है ये कुछ दिखाई देगा नहीं फिर, हाँ, कुछ नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु नजर आना चाहिए, प्रभु के अलावा कुछ नहीं। भगवान के अलावा और कोई नहीं और कोई वस्तु भी नहीं, घड़ी भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, अन्य लोग भी नहीं, अन्य वस्तु भी नहीं, अन्य घटनाक्रम भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु। अभी दर्शन की बात चल रहे हैं, स्वाध्याय तो अलग अंग हो गया होता, दर्शन की बात चल रही है। अब कितने लोग ले सकते हैं इस नियम को? अब बहुत सारे हाथ अपने आप नीचे हो गए। बहुत सारे हाथ अपने आप नीचे हो गए सबके। तो अन्य दर्शन करते हो कि अन्य दर्शन हो जाता है? अभी हम क्या कह रहे हैं? दर्शन करना है, अभी होने का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं आपको, हम छूट दे रहे हैं आपको। हो जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन करना नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं, होने में कभी पाप नहीं होता है, होने में कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि वहां इंटेंशन ही नहीं होता है। इंटेंशन तो करने में होता है। प्रभु के दर्शन होना नहीं चाहिए, प्रभु के दर्शन करना है, अन्य के दर्शन करना नहीं है। अन्य के दर्शन हो जाते चल जाएगा। क्या हम कह रहे हैं? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्योंकि दर्शन को हम नहीं रोक सकते, अन्य दर्शन को। चक्षु इंद्री का विषय, जैसे ही आंखें खुलेंगी संसार नजर आएगा ही, उसमें कोई परेशानी नहीं। नजर आने में कभी कोई विकृति नहीं, कभी दुर्भाव नहीं, कभी कोई पाप नहीं, कभी कुछ गलत नहीं। करने में बहुत कुछ अच्छा भी है, करने में बहुत कुछ बुरा भी है। लॉजिक पकड़ो, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाथ खड़े करें, कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? मंदिर में जाकर प्रभु दर्शन ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा वो बोल रहे महाराज जी आपने कभी कहा कि पहले एक दिन कहा था आप पहले जाके गुल्लक देखो, अब कह रहे कि प्रभु को देख। आप अपनी बात में कायम नहीं है महाराज जी। और हमारे रोंगटा के बगीचा का मंदिर बिल्कुल छोटा सा है। हाँ। तो पहले तो हम लोग जाके अपनी जगह देखते हैं। अच्छा, पहले मंदिर में जाकर के अपनी जगह देखते हैं। जी महाराज जी कि हमें कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है, क्योंकि पूजा करना है तो बैठ नहीं है कहीं ना कहीं। फिर तो अपना बैग रख दिया, फिर भगवान को देखते हैं। अच्छा, पहले अपनी सीट रिजर्व कर लिए, रुमाल रख दिया, बैग रख दिया, थाली रख दी, हमारी सीट रिजर्व हो गई, अब भगवान को फुर्सत से देखेंगे, ऐसा? हाँ। और एक दिन हमने नहीं कहा था, महाराज ने कहा था कि गुल्लक देखना। हाँ, गुल्लक भी वो प्रभु दर्शन में ही आएगा, घबराओ मत, वो आपके आवश्यकों में ही आएगा। क्योंकि आपके आवश्यक जो हैं देव पूजा और दान दो हैं वहां पे। तो आवश्यक के लिए निषेध थोड़ी किया जा रहा है। किसके लिए निषेध किया जा रहा है? प्रभु दर्शन के साथ साथ जो अन्य दर्शन चलता है उसके लिए निषेध किया जा रहा है। क्योंकि अन्य दर्शन में सिवाय पाप के और कुछ नहीं, पाप आश्रव के अलावा कुछ नहीं होता। देखो, होने में कोई परेशानी नहीं है।
अन्य दर्शन यदि कर रहा है व्यक्ति, अब हम आपसे पूछते हैं, क्या वो धर्म है? आप ही हमें बता दो, क्या वो धर्म की क्रिया के लिए आवश्यक है? यदि धर्म की क्रिया के लिए आवश्यक है तो कर लेना, छूट है उसकी, चलो। अब आपको पूजन करना है तो द्रव धोना भी पड़ेगा, उसके लिए कोई निषेध नहीं किया जा रहा। पानी खींचना भी पड़ेगा, प्रासुक जल करना भी पड़ेगा, चंदन भी खींचना पड़ेगा, उसके लिए निषेध किया ही नहीं जा रहा है। यानी उस अन्य दर्शन का निषेध किया जा रहा है जो धर्म नहीं है, बस। अब तो समझ में आ गई बात। तो मंदिर में जाकर के प्रभु दर्शन ही हो और कुछ भी ना हो, आसान नहीं है इस बात को समझना। हाँ, जो है सत्य है जो बता रहे हैं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि संस्कार सबके हैं, अलग अलग प्रकार के बसे हुए हैं। अभी तक तो सोचा भी नहीं होगा, हो सकता आपने, अभी तक तो मन में विचार भी नहीं आया होगा। यहां पर चूंकि श्लोक में आचार्य भगवान उन प्रभु के दर्शन करने की विधि बता रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। भगवान, आचार्य भगवान तो बहुत अलग ही तरीके से बता रहे हैं, और सत्यता यही है, इसी प्रकार से होना चाहिए। अब अन्य दर्शन क्यों होता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन कि लैक ऑफ इंटरेस्ट? हाँ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन अलग चीज है, लैक ऑफ इंटरेस्ट अलग चीज है। नहीं, जब वह रुचि नहीं होती है तो व्यक्ति अन्य को देखने लगता है, अथवा कहीं और इंटरेस्ट हो जाता है उसका। भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, प्रायोरिटी। हाँ, भगवान तो टाइम पास साधन बना है कि रखे सबने। थोड़ी और कड़वी बात बोल देते, अरे सुनो जो हम बोल रहे हैं, अधिकांश लोगों के लिए भगवान कैसा टाइम पास, मूंगफली। टाइम पास करने के लिए क्या करता है व्यक्ति, थोड़ी सी मूंगफली खा रहा है, ये करने लगे वो करने लगे। तो आप लोगों के भी प्रभु दर्शन कैसे होते हैं? टाइम पास हवा की भांति होती कि नहीं? चलो भगवान के पास होकर के आ जाते थोड़ा सा। नहीं, आप लोग शायद ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। चलो हम सुधार लेते हैं, सुधार लें। दृष्टि प्रभु से हटकर के कहीं और टिक रही है, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा क्या अर्थ है? भगवान उतने अच्छे लग नहीं रहे हैं, कोई और अच्छा लग रहा है। जो सबसे उत्कृष्ट होता है वहां से दृष्टि तो हटती ही नहीं, हट ही नहीं सकती। अड़ोस पड़ोस में कुछ भी होता रहे, मन उधर जाएगा ही नहीं। कब होगा ये? जब सबसे उत्तम वस्तु हमें मिल जाती है। आप हाथ में बहुत कीमती प्लेटिनम में कोहिनूर पहने हो, गोल्ड में भी नहीं, हाँ वाइट गोल्ड में, चलो ठीक है ना, वाइट गोल्ड में कोहिनूर जड़ा है, उसको छोड़ करके दृष्टि कहीं जाएगी? घर में लोग कैसे करते हैं, तिजोरी में लॉकर में रखा है, फिर भी बीच बीच में खोल खोल करके देखते रहते, बार बार चेक करते रहते। हाँ, लॉक चेक कर लेंगे खुल करके व्यवस्थित है कि नहीं, चेक करते रहते ना। बहुत कॉस्टली अंगूठी है एकदम प्लेटिनम में और कोहिनूर जड़ा हुआ है, और आपके हाथ में भी है, फिर भी है कि नहीं, बार बार होता है कि नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत अनमोल है वो अंगूठी, वो रिंग बहुत अनमोल है, कोई सिंपल नहीं है, छोटी सस्ती ऐसी नहीं है, बहुत कीमती है।
और कीमती वस्तु से व्यक्ति की दृष्टि हटती ही नहीं, हट भी नहीं सकती, बार बार उसी ओर आएगी। लेकिन मंदिर में भगवान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। सही सही बताना, जितनी देर मंदिर में रहते हैं, ऑन एन एवरेज कितनी देर मंदिर में रहते हैं आप लोग? आधा घंटा कोई रहता होगा, कोई 1 घंटा रहता होगा, है ना? उस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। और कितने सेकंड्स होते हैं? 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। अब हमें यह बताना, उन 3600 सेकंड में कितने सेकंड आप प्रभु को देखते हैं? बताना हमें। 3600 ऑन एन एवरेज कितना देखते होंगे? कितने सेकंड? हम मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड्स की बात कर रहे हैं। कितने सेकंड हो जाते हैं? मिनट्स की सेकंड्स? 20 मिनट। अब हम देखने की बात करें, दिखने की बात नहीं कर रहे अभी। भगवान दिख रहे हैं वो अलग बात है, भगवान को देखने की बात चल रही है अभी, उसमें भी बहुत अंतर है। भगवान तो दिख जाते हैं चूंकि आंख खुली है, और भगवान को देखा अलग तरीके से जाता है। अब बताना, देखते कितनी देर हैं? देखने की क्रिया व्यक्ति कर रहा है, करोति क्रिया है। यहां पे अस्थि की बात नहीं चल रही, होने वाली क्रिया की बात नहीं चल रही। वो दिख रहे हैं, झलक रहे हैं, दर्पण में झलकता है वैसी हमारी आईज में झलक रहे हैं प्रभु, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि झलकने में उपयोग नहीं रहता, इस बात को समझना। हाँ, प्रभु की मूर्ति है, हमारी आंखें वहां चले जा रही हैं, तो आंखों में प्रभु झलकते हुए भी उपयोग में नहीं झलक रहे। जब व्यक्ति देखेगा तब उपयोग में झलकेंगे भगवान। हाँ, तो कितने सेकंड्स देखते हैं उसकी बात चल रही है। 3600 सेकंड में जो 1 घंटा दे रहा है मंदिर में, कितने सेकंड्स? 30 सेकंड्स। समझो इस बात को, रहस्य को पकड़ने की इस बात है। यदि ये पकड़ में आ जाए तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा, और ये पकड़ में नहीं आएगा तो कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा, समझना। हाँ, 15 मिनट देखते हो कि दिखते हैं? करते, देखो करने की बात चल रही, देखने की बात नहीं चल रही। हाँ। और किस किसका कितने मिनट कितने सेकंड्स रहता है? समझ में आ रही है बात? अच्छा, जब जा रहे हैं तब देख रहे हैं, जब वापस लौट रहे हैं तब देख ले रहे हैं। हाँ, रिसीविंग के लिए जा रहे हैं और सी ऑफ करने के लिए। हाँ, जब किसी को रिसीव करने जाते हैं तो मिल लेते, जब सी ऑफ करने जाते तो देख लेते, ठीक है अब ऐसा ही है बस। हाँ, टाटा बाय बाय, आइए वेलकम कर रहे हैं, और हाँ टाटा बाय बस, इतना ही। हाँ, सभी कैटेगरी के लोग हैं। समय का ध्यान नहीं, समय का ध्यान नहीं रहता। नहीं। 2 तरीके से समय का ध्यान नहीं रहता। जब व्यक्ति इतना डूब जाता है तो भी ध्यान नहीं रहता है, और जल्दी में होता है तो भी ध्यान नहीं रहता है। अब ये हमें स्वयं पकड़ना होगा, हम किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रही? दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीय। अनिमेष, आचार्य भगवान अनिमेष विशेषण जोड़ रहे हैं, और ये बड़े गजब का विशेषण है। इसमें पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इस अनिमेष विशेषण में पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इसे पकड़ो सब जन। इन्हें आचार्य भगवान को बड़ी तकलीफ हो रही है पलक झपकाने में भी। क्या अपने साथ कभी ऐसा होता है कि जो पलक झपक रही है हम उस पलक को भी बाधक मान रहे हैं? कभी होता है? नहीं होता ना, नहीं होता। देवताओं लोगों की पलक नहीं झपकती हैं। देवताओं का एक नाम अनिमेष भी आता है। उनकी आंखें की जो आईलिड्स है वो झपकती नहीं है, कांस्टेंट स्थिर रहती हैं, वो जैसी हैं सो वैसी हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों की पलकें हमेशा झपकती रहती हैं।
तो उनकी निमेष होती है, टिमकार होती है। और आचार्य भगवान ये देवताओं के लिए नहीं लिख रहे हैं। हाँ, यदि आप नहीं तो इसमें ये भाव निकाल लो, या देवताओं के लिए लिखा गया है। चूंकि देवता लोग अनिमेष होते हैं, उनकी पलकें नहीं होती हैं, इस कारण उनको वो तो उन्हें इस प्रकार का शरीर मिला है। इसका अर्थ नहीं समझना वो देवता देख रहे हैं तो अनिमेष ही देख रहे हैं, वो तो झपक ही नहीं रही है, बाय बर्थ है उनको, उससे कुछ नहीं लेना देना। बात तो तब है महत्व की जब पलक झपकती हो और हम उन पलकों को झपकन को रोक ले, यानी उस पुरुषार्थ को अपने भीतर पैदा कर लें, यह मान करके कि मेरी पलकें जो हैं प्रभु दर्शन में बाधक साबित हो रही। पकड़ो हम कैसे दर्शन करते हैं। हो जाएगा प्रभु दर्शन का नियम, अब किसी को देख नहीं पाओगे। अन्य क्या कर रहा है वो देखोगे नहीं, वो कैसे चढ़ा रहा है सामग्री कुछ लेना देना नहीं। क्या चढ़ा रहा है, चटक चढ़ा रहा है, बादाम चढ़ा रहा है, नहीं चढ़ा रहा है, चावल चढ़ा रहा है, टूटे है, साजे है, फलाना है, ढिकाना है, कुछ लेना देना नहीं। दिखने में तो वो वादा है नहीं, हम देखने की बात चल रही है अभी तो। नजर में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा नियम देखने का निषेध करने का है, दिखने में तो बिल्कुल नहीं है। हम आंख खोल करके बैठे, दिख जाए जो आ रहा है जा रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं। यह तब संभव होगा जब व्यक्ति उन प्रभु को इस भाव से चाहेगा, इतना भीतर से स्वीकारेगा, इतना मानेगा, इतना अमूल्य अनमोल मानेगा, तभी संभव होगा कि उसकी दृष्टि और कहीं जाएगी नहीं। प्रभु के तुलना में अन्य लोगों की कोई वैल्यू है भी नहीं वैसे, लेकिन हो ये जाता है प्रभु की वैल्यू बहुत घट जाती है, अन्यों की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। मंदिर में जाकर के जो तीन लोक के नाथ हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके कल्याण करने वाले हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और मंदिर में जाकर के हमारी दृष्टि में वे गौण हो जाते हैं और अन्य सारे लोग बड़े हो जाते हैं। ये हो कैसे जाता है? दृष्टि और जगह रुक कैसे जाती है? ये तभी संभव है जब हम भगवान को मानते ही नहीं इस प्रकार से। हमें कष्टप्रद होना चाहिए। आचार्य भगवान तो पलकों को कष्टप्रद मान रहे हैं, यानी यहां एकदम एक्सट्रीम बात की गई है, एकदम एक्सट्रीम, एकदम अति की ओर बात ले गए आचार्य भगवान। यदि हम सोचें, वैसे संभव नहीं है किसी के साथ भी कि वह निमेष भाव से प्रभु के दर्शन करें, असंभव बात है, मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि पलके झपकेंगे ही। अब जो चीज असंभव है फिर भी आचार्य भगवान क्यों कह रहे हैं? जो चीज संभव ही नहीं, किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है, हर एक व्यक्ति की पलकें अवश्य झपकेंगी। और आचार्य भगवान कह रहे हैं दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। क्यों कह रहे हैं? क्या हमें बेवकूफ बना रहे हैं वो, या हमें बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? अपन बुद्धि से कह दो आचार्य भगवान से, इतना भी नहीं जानते आप? पलकें तो झपकती ही होते हैं। 1 मिनट में अपनी पलकें कितने बार झपक जाती हैं डॉक्टर साहब? 60 सेकेंड्स में कितने बार? फिर भी हर 4-5 सेकेंड में अपने आप ही झपकते रहती हैं। ऑन एन एवरेज 4-5 सेकेंड में अपने आप ही वो झपक जाएगी। अब बिना झपके रह सकते नहीं है, और आचार्य भगवान कह रहे अनिमेष भाव से देखना। तो इसका मतलब वो तो बेवकूफ जैसे बना रहे हैं। जो असंभव कार्य को संभव करने के लिए बोल रहे हैं, कैसे संभव हो सकता है? उन्हीं से अपन पूछ लें, आप ही बता दो कैसे संभव होगा। हम देव तो है नहीं कोई, स्वर्ग में रहने वाले कोई ऐसे जीव तो नहीं है कि जिसमें हमारी पलकें ना झपके। हम तो मनुष्य लोग के जीव हैं, और मनुष्य की पलकें अवश्य झपकेंगी। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि पलक मत झपकाओ आप प्रभु को देखने में? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आचार्य भगवान हम सबसे? कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करने लगे? लगता तो ऐसी है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे वो हमसे।
इसके पीछे रहस्य क्या है? इतने वैल्यूएबल वो प्लेटिनम वाली रिंग, उसमें कोहिनूर जड़ा हो, उससे भी कई 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 गुना भगवान कीमती है। ये दृष्टि भीतर आ जाए, ये भाव भीतर आ जाए, इनसे दुनिया में, इनसे अधिक कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये भाव भीतर आ जाएगा तो कोई राजा भी आया हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नेता भी आया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सुंदर आ रहा हो, कोई कुरूप आ रहा हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आज तो समय हो गया है, श्लोक को अपन कल और लेंगे अच्छे से। महाराज जी, एक आचार्य भगवान का एक हाइकू याद आ गया। हाँ बोलिए। अभ्यास करो एकाग्रता का लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ, अभ्यास करो एकाग्रता को लक्ष्य को पाने का, अभ्यास करो प्रभु दर्शन का। हाँ, तो नियम याद रहेगा ना, प्रभु दर्शन का नियम, प्रभु दर्शन का ही नियम। बस आज इतना ही रखते हैं। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। श्लोक नंबर 11, इसका उच्चारण कर लें। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरदत्तदग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधिरसितं कयच्छेत्। इसी की व्याख्या चल रही थी। दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा देख करके, भवन्तम आपको, अनिमेष अपलक एकटक, विलोकनीयम, विलोकनीयम किस लिए लिखा है? आप दर्शनीय हैं। आप इस योग्यता को रखते हैं कि आपको दुनिया वाले देखते ही रहे। जो विलोकनीय होता है उसकी ओर से नजरें कहीं हटती ही नहीं। नजरें हट जाती हैं तो व्यक्ति नजारे देखता है। और कुछ ऐसे विलोकनीय होते हैं जिनकी तरफ से नजरें हटती ही नहीं। किस सेंस में ले जाना? दूसरे सेंस में मत ले जाना, नहीं तो आप लोग दूसरे सेंस में लेकर के चले जाओ। कि सांसारिक व्यक्ति जो है हर बात को इंद्रियों के विषयों की ओर लेकर के ही जाता है। भक्ति में कुछ ज़्यादा विशेषता नहीं होती है और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना भी नहीं पड़ता। आचार्य भगवान ने सभी संसारियों के लिए बहुत सरल मार्ग बताया है। इससे सरल रास्ता कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं वो ध्यान कर नहीं सकते, सामायिक आदि कर नहीं सकते, विशेष तप आदि कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे हैं, रागमय संस्कार। जीवन भर वो राग ही में डूबा रहता है, राग से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। तो एक सर्वोत्कृष्ट मार्ग होता है राग को पूर्णतया छोड़ दिया जाए, साधक बना जाए, समस्त राग को तिलांजलि देकर के आत्मा की ओर राग भाव लाया जाए। एक तो उत्कृष्ट तरीका। जो उत्कृष्ट साधक होते हैं वो बाहर के राग को छोड़कर के भीतर के राग को लेकर के आ जाते हैं। लेकिन श्रावक के लिए संभव नहीं होता है, नहीं हो सकता ना। जैसे एक बच्चा होता है, उसके पास एक खिलौना होता है और वो खिलौना टूट जाए अथवा गिर जाए अथवा उससे छुड़ा लिया जाए तो वह मचलने लगता है। लेकिन उसे शांत करने का तरीका क्या होता है? क्या तरीका होता है शांत करने का? तरीका क्या होता है? तुरंत उसे दूसरा कुछ दे दिया जाए तो वो शांत हो जाता है। हो जाता है ना।
अब आप लोग जो पकड़े हैं उसे यदि छुड़ा लिया जाए तो आप लोग रोने लगोगे, रोने लगोगे कि नहीं? तो आचार्य भगवान संसारी व्यक्तियों के उस रोनेपन को छुड़ाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता, बहुत सरल रास्ता सुझा रहे हैं। उस खिलौने को छोड़ करके उससे भी कुछ सुंदर को पकड़ लो, उस लड्डू को छोड़ करके भी उससे भी अच्छी मिठाई पकड़ लें तो वह प्रसन्न हो जाता है कि नहीं? अब यहां उसका राग छूट नहीं रहा। पहले खिलौने को छोड़ करके उसने सुंदर सा नया खिलौना पकड़ा, अपने राग को उसने डाइवर्ट कर दिया। तो चूंकि गृहस्थ राग छोड़ नहीं सकता है, इस कारण आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उससे भी सुंदर कुछ अपना लो अपने जीवन में। ऐसा सुंदर जो हाथ में आ जाए तो कभी छोड़ने की इच्छा ही ना। जबरदस्ती त्याग कराया जाएगा तो दुख होगा, और जब व्यक्ति की रुचि उस सुंदर खिलौने में अथवा सुंदर मिठाई में हो जाएगी तो वह स्वतः ही पुरानी मिठाई को छोड़ देगा। नहीं छोड़ देता? बूंदी का लड्डू है, अब उससे भी अच्छी मिठाई दे दो उसके हाथ में, अब उस लड्डू को छोड़ करके उस नई मिठाई को लेकर के बड़ा प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता नहीं बालक? अब यहां पर मां ने उसके मिठाई को छुड़वाया नहीं है, क्या दे दिया है? एक अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर मिठाई दे दी। तो आचार्य भगवान सबके लिए यही रास्ता बता रहे हैं, उस राग को छोड़ करके इस राग को अपने भीतर पैदा करो। और वो किसके प्रति होगा? जो विलोकनीय होगा। विलोकनीय का अर्थ बहुत सुंदर, बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा। तभी तो हम उसे पकड़ेंगे, तभी तो हम उसे चाहेंगे। यदि वह विलोकनीय ना हो, बदसूरत हो, अच्छा ना हो, बूंदी के लड्डू को छोड़ करके उसे धतूरा का फल दे दोगे तो बच्चे को, जो देखने में भी अच्छा नहीं, सुगंधी में भी अच्छा नहीं, स्वाद में भी अच्छा नहीं, तो वो तुरंत छिटक करके अलग कर देगा। लेकिन बूंदी के लड्डू को छोड़ करके उसे बहुत अच्छा दे दिया, और उससे कहना पड़ेगा कि लड्डू छोड़ दो, कहना पड़ेगा पुराने खिलौनों को छोड़ दो, अब तो इंपोर्टेड नया वाला। बस ये सरल तरीका बता रहे हैं कि अभी तक जहां बहुत ज्यादा राग है, जिस खिलौने को हर एक व्यक्ति ने पकड़ करके रखा है, उसे छोड़ करके एक विलोकनीय व्यक्ति को अपने जीवन में ला ले। इसलिए यहां पर एक विशेषण दिया है भगवान ने, आचार्य भगवान ने, अनिलेश विलोकनीयम, यानी आप देखने के योग्य हैं, आप दर्शनीय हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा महान कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा गुणी कोई है ही नहीं। अब जिसके भीतर ऐसी श्रद्धा पैदा हो जाएगी, वो छोड़ेगा नहीं भगवान को, छोड़ेगा? वो बच्चा भी बिल्कुल नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे लगा कि अब मुझे कुछ बहुत अच्छा मिल गया है। अभी आपने जो पकड़ करके रखा है, शायद उसी को बहुत अच्छा मान रहे हो। सभी लोग उसी को अच्छा मान रहे हैं ना? आपकी दृष्टि में वो है? कितने लोगों की दृष्टि में वो है जो पकड़ करके रखा है? बताना हमें। हे का अर्थ है छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य, अपनाने योग्य नहीं, फेंकने योग्य है। अरे क्या पकड़ करके रखा, आज तक कुछ समझा ही नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं उससे भी बहुत अच्छी वस्तु है, वो उपादेय है, अपनाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। तो यहां बहुत सरलता से अब बच्चा रो नहीं रहा है, अब बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। ऐसे ही श्रावक के लिए, प्रवृत्ति में लगने वाले साधकों के लिए कहा जा रहा है कि आपके संस्कार ही राग के हैं, तो आपसे त्याग तो होना नहीं है, उदासीन वृत्ति आना नहीं है। आना आ जाएगी, वैराग्य के भाव आएंगे नहीं, सामायिक की भावना पैदा होना नहीं है, ध्यान के लिए कभी वो भाव पैदा होंगे नहीं। तो इतना अच्छा उदाहरण, इतना अच्छा रास्ता भगवान ने सुझा दिया है, बस अब अच्छे को पकड़ लो।
पकड़ सकते हो? उस विलोकनीय को चाह सकते हो? क्योंकि वो विलोकनीय होगा तभी व्यक्ति उनकी ओर अनिमेष दृष्टि से निहारेगा। यदि धतूरा का फल होगा तो वो अनिमेष दृष्टि से नहीं, वो तो तुरंत उसे फेंक देगा। कब वो बच्चे पकड़ेगा उस खिलौने को जब उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तब उसके भाव उसी में लगे रहेंगे, उसी में टिक जाएंगे। अभी तो सब लोगों के भाव किस में टिके हुए हैं, किस में लगे हुए हैं? आप लोगों ने अविलोकनीय को विलोकनीय मान लिया, ऐसा लग रहा है। थोड़ी बहुत मिठास होती है बूंदी के लड्डू में, ऐसा नहीं होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मिठास कहीं और भी है संसार में, है विश्वास? उससे भी ज्यादा सुंदरता कहीं और भी है, उससे भी ज्यादा अच्छाई कहीं और भी है। ये भाव जिसे आ गया, जिसने इसे समझ लिया, फिर उसकी भक्ति जो है चरम पर हो जाएगी, एकदम बहुत ऊंची हो जाएगी भक्ति। और उसी भक्ति को लाने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, दृष्ट्वा भवंत मनुमेश विलोकनीयम। विलोकनीय जो विशेषण है प्रभु का है, अनिमेष विशेषण है जो भक्त का है। पूरे भक्तामर स्तोत्र में दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलते रह रही हैं, प्रभु की विशेषता, भक्त की विशेषता। एक से कुछ नहीं हो रहा है यहां पर, इस बात को समझना। जितनी महानता प्रभु की है, जितनी अच्छाई प्रभु की है, उतनी ही महानता उस भक्त की भी है। यदि उतनी महानता उसकी ना हो तो वो संबंध ही नहीं होगा, वो भाव भी नहीं होगा। होता यह है कि हमारे भगवान तो बहुत महान है, लेकिन जो भक्त है वो कैसा है? भगवान तो बहुत महान है, हर व्यक्ति भक्तामर स्तोत्र पढ़ता है, भगवान की महानता के गुणगान गाता है, आदिनाथ भगवान के गुणगान गाता है, लेकिन वो अपनी गुणगान के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? अपनी महानता के बारे में क्यों नहीं सोच रहा?